कर्नाटक की सियासत लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के बीच भले ही सिमटी हुई हो, लेकिन दलित, मुस्लिम, कोरबा और ओबीसी जैसी जातियां भी काफ़ी अहम हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीयता और विकास के मुद्दे के बीच उलझा है, लेकिन इससे अहम सवाल ये है कि किस पार्टी का आधार किस जाति के आधार पर टिका हुआ है, किस जाति का समर्थन किसे प्राप्त है, उस जाति के मतदाताओं को सियासी पार्टियाँ कितना प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक की जंग में जातियों का कितना जोर है, और इसके साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के साथ कौन से समुदाय के लोग हैं जिसका चुनाव में कितना असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सूबे का जातिगत समीकरण। कर्नाटक के 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख हैं, यानी 84%। इसके बाद मुस्लिम हैं जिनकी जनसंख्या 79 लाख है, यानी 12.91%। राज्य में ईसाई 11 लाख हैं, यानी लगभग 1.87%। जैन आबादी 4 लाख है, 0.72%। कर्नाटक का लिंगायत समुदाय सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है। इनकी आबादी करीब 17% है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय वोकालिंगा है, जिसकी आबादी करीब 14% है। राज्य में कुरुबा जाति की आबादी 8%, एससी 17%, एसटी 7% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीरशैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। आइए अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक की जंग में किस जाति का कितना जोर रहने वाला है। कर्नाटक की सियासत में सबसे अहम और ताकतवर लिंगायत समुदाय को माना जाता है। लिंगायत समुदाय की आबादी 16% के करीब है, जो राज्य की कुल 224 सीटों में से लगभग 67 सीटों पर खुद जीतने या फिर किसी दूसरे को जिताने की ताकत रखते हैं। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है, लेकिन उसे आरक्षण देने के लिए ओबीसी का दर्जा दिया जा चुका है। सामाजिक रूप से लिंगायत सेंट्रल कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में प्रभावशाली जातियों में गिनी जाती है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी लिंगायत लोग रहते हैं। लिंगायत समुदाय लंबे समय तक कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिंगायत मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को बर्खास्त कर दिया था, तब से बीजेपी के कोर वोट बैंक बन गए हैं। बीजेपी के करीब लिंगायत समुदाय को लाने में बीएस येदियुरप्पा का रोल अहम माना जाता है। इस चुनाव में बीएस येदियुरप्पा को जिस तरह आगे लाया गया, उसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि लिंगायत समुदाय को दोबारा साधना है। बीजेपी लिंगायत समुदाय पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे टिकटों का वितरण हो, येदियुरप्पा का चेहरा हो, सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी को लिंगायत समुदाय से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि जगदीश शेट्टार और अन्य कुछ नेताओं का, जो कि लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, का कांग्रेस में जाना एक झटका माना जा रहा है। कर्नाटक में वोकालिंगा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सूबे में वोकालिंगा 11% हैं, करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। वोकालिंगा दक्षिणी कर्नाटक की एक प्रभावशाली जाति है और जेडीएस का वो कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। लिंगायत की तरह ही वोकालिंगा समुदाय का भी सियासी रसूख है। इस समुदाय का सबसे बड़ा मठ चुनचनगिरी है। बीजेपी इस मठ से लगातार संपर्क बनाए हुए है, तो कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंके हुए है। जेडीएस को अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए चुनौती पेश हो रही है। जेडीएस के संस्थापक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिंगा समुदाय से ही हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे डीके शिवकुमार भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास वोकालिंगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है। वोकालिंगा समुदाय दक्षिण कर्नाटक के जिले जैसे मंड्या, हसन, मैसूर, बेंगलोर ग्रामीण, तुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार और चिकमंगलूर इलाके की सियासत को प्रभावित करते हैं। पिछली बार वोकालिंगा समुदाय के लोगों ने जेडीएस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया और उसके बाद कांग्रेस। इस बार देखना है कि वोकालिंगा समुदाय के दिल में कौन जगह बना पाता है। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा के बाद सियासत को सबसे अधिक प्रभावित अनुसूचित जाति यानी दलित समाज करता है। राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल आबादी की 19.5% है, जो कि राज्य में सबसे बड़े जातीय समूह के रूप में है। ये दलित दो भागों, वाम दलित या मदिगास और या अछूत भी जिनको कहा जाता, और दक्षिणपंथी दलित या छूत या होलिया समुदायों में बटे हुए हैं। दलित समुदाय के लिए 36 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सीटों पर असर ये रखते हैं। कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं। कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है, जिसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। कर्नाटक में आदिवासी समुदाय करीब 7% है और 15 सीटें उनके लिए रिजर्व है, लेकिन सियासी प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा है। ये मुख्य तौर से मध्य कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के इलाके में राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। कर्नाटक के मुसलमान किसके साथ हैं, ये भी एक समझने जैसी बात है। कर्नाटक की सियासत में मुस्लिम समुदाय अपनी अहम भूमिका रखता है। सूबे में मुसलमानों की आबादी 7% है। राज्य में करीब 40 सीटों को ये असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से कभी नहीं रहा है। 2018 में महज 7 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। बीजेपी और जेडीएस से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं चुना गया था। हैदराबाद से सटे हुए कर्नाटक के गुलबर्गा में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, तो बेंगलुरु, भटकल, उडुपी, मुर्देश्वर, बीदर
बीजापुर, रायचूर और धारवाड़ जैसे इलाकों और ओल्ड मैसूर के क्षेत्र में भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। कर्नाटक में ओबीसी की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वोकालिंगा कोरबा समाज को अलग कर देखे जाने से इनकी आबादी करीब 16% है, जो अलग अलग जाति और उपजातियों में बटे हुए हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली 24 सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। कर्नाटक में कई अन्य जातियां भी हैं जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। ईसाई समुदाय की आबादी 2% है और एक विधायक कांग्रेस से जीते थे। इसके अलावा बौद्ध और जैन जैसे अल्पसंख्यक समाजों के भी मतदाता हैं, जिनकी आबादी करीब 2% है। कर्नाटक में भले ही ब्राह्मण समुदाय 2% है, लेकिन उससे कई ज़्यादा वो सियासत को प्रभावित करते हैं। राज्य में 1 दर्जन से ज़्यादा ब्राह्मण हमेशा से विधायक चुने जाते रहे हैं। बीजेपी की ये परंपरागत वोटर माने जाते हैं। बेंगलुरु क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखना यह है कि जाति के आधार पर मतदाताओं को सियासी पार्टियों पर कितना असर देखने को मिलता है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को। मन से उजाला कर चले, मन से